अच्छा अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए। कहाँ की बात है भाई ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था। और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था। उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया। डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से। और उस जो भी उसके अंदर है वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहाँ से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना, तो चौखट जितनी ही हो आप चौखट से इतने हो गए। उसने अपने आप को फांसी लगाई। और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया। मैंने कैमरा ऑन किया और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई। क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना, ऐसे गेट बंद हुआ और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। अच्छा। और मेरी ये उंगली थी ना, बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भाड़। और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है और ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना, वो मरेगा। अच्छा, जान जाएगी जान जाएगी जो भी उसकी, करेगा। हाँ। और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि आया कहाँ से, कौन है, क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी, एक तो जहाँ की घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था, उससे 1 दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा, क्या है क्या नहीं है।
ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल नहीं भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हार्म काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, कुदरती उससे बना कोई हुआ है। क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20 30 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों पे बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे कि ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे, उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्प्रिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें उस और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है। कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीजों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद। तो मतलब किसी के मतलब सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है। तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूव कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को फिजिक्स के थ्रू है ना, ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं, और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है, मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है, जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है। ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, सेम शक्ल हमारी। सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम कोई एटम वहां पर होगा ना, और इसको आप मूव करोगे तो वहां पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज प्रूव हो, मतलब ये चीज, इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज को ना बहुत सारी मूवीज में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मैं हूं, अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके
कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल करना कहीं हो भी गया। पहुंच हाँ, रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है, आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात, लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है, और इन चीजों को अब ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस है, वीडियोस है, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर पाया है। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, ये सब proof नहीं theory कर पाया, based है। अभी तक नहीं कर हाँ, पाया। थ्योरी बेस्ड है सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभूषणी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे, और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को, अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है। एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ, हमारा जो है। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं, तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मेरा जो ये यूनिवर्स है इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। 40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं, और उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूव कर दिया है। हाँ, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है, मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, सिम्पसन्स के बारे में सुना है, उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते नहीं हैं करी, कि वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीजें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला और पैंडेमिक का, कोरोना वायरस। अच्छा उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था। उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है, और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा, हाँ 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाए भाई एग्जैक्ट जो है, मतलब मैं ना मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है, और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना, उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है, और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था। हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है, ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है भाई। ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड,
ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते वो इसको इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है सिम्पसन्स को। किसको? कौन का? सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको, मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई, आप देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अच्छा, हो सकता है भाई। भाई इल्यूमिनाटी की थोड़ी बात करते हैं। आपने कुछ रिसर्च करी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बातें आप जानते हो, थोड़ा बताओ उसको। आप बता रहे थे कि आपने कुछ टाइम पहले कुछ रिसर्च किया था इल्यूमिनाटी के बारे में, और अब वो कल रात ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाटी सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, रिवीजन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा। और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाटी के बारे में शुरू से बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल में। हाँ। अब इल्यूमिनाटी का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में। अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था, और ये सोच लेके इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स। सरकार पर, अच्छा ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस पे कई केस हो रखे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको, इन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था, इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे। इतने ज्यादा परेशान आ गए और थे। इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की, वो यही थी कि भाई इन सबके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है। मेरे पास आए थे एक, उनका क्या था, मतलब वो छोटी ही थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी मदर थी उन्होंने इतना मतलब नहीं दिया बेटी को, इतना ऑब्वियसली शादी कर दी, बट एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की। और शायद कुछ उनकी माँ का सामान भी था, जैसे ज्वेलरी वगैरह होता है ना, एक माँ की तो निशानी होती है कि मेरी माँ की है, तो कुछ उनकी ज्वेलरी वगैरह भी थी, वो भी नहीं दी उनकी बेटी को, शादी कर दी। होता है, अब वो मेंटालिटी थी उनकी ऐसी, ऐसे हो गया। अभी जो उनकी दूसरी मम्मी थी, उनकी जो बेटी थी वो तंग रहने लगी, बीमार रहती है बहुत कुछ। उसका पहले छोटी सी एक उसके यहाँ पे गर्दन में छोटी सी ऐसे गांठ मिली, उसका ऑपरेशन हुआ तो उनका ब्रेन ट्यूमर निकल गया। वो मतलब वो ठीक ही नहीं हो रही है बच्ची। वो सब कुछ कर लिया उन्होंने, सारे डॉक्टर सब जगह घूम लिए हैं। तो लास्ट में वो मेरे पास आई, मतलब वो लड़की जिनकी मदर, वो नहीं आई, जो उनकी स्टेप मदर थी वो आई मेरे पास। बुकिंग ली थी उन्होंने वो, तो कि मैम मेरी बेटी है, प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे है, क्यों है, ये ठीक नहीं हो रही है, हमें 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, मतलब बचेगी कि नहीं, हमें सब जानना है। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो जो उनकी बेटी है, एक स्पिरिट दिखी। बेटी को ऐसे होता है ना कि जैसे हम किसी को, आपने देखा ना, ऐसे पकड़ते पीछे से, ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ स्पिरिट ने, बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, फीमेल स्पिरिट। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो हरियाणा बैकग्राउंड से थी, तो उन्हें हरियाणवी में बोला कि मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिसने तेरे को भेजा है ना उससे ही पूछ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी लेडी दिखी और ऐसे सलवार सूट ऐसे पहना हुआ था और अच्छी लंबी तगड़ी अच्छी थी। तो समझ गई। तो बोले, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पति की पहली पत्नी थी। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा रिकॉर्ड्स में, मैंने कहा आप चाहते क्या हो, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को?
तो उन्होंने कहा कि वो रोने लग गई, ऐसे होता है ना उसको, मतलब वो ऐसे हाथ मार के ऐसे रो रही है कि मेरे से पूछ है मैं कैसे कैसे अपनी बेटी को रोते हुए देख रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी रोई नहीं है। मतलब वो रो रही थी ना, मेरे आंसू बह रहे थे। रीडिंग में मेरे साथ ये होता है, जब भी कोई स्पिरिट दुखी होती है ना, रो रही होती है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है, बट मेरे कपड़े गिले हो रखे होते हैं रो रो के। तो वो रो रही, मुझसे पूछ कि मेरी बेटी जब रोती है ना, मुझे याद करती है तो मेरे साथ मुझे कैसा लगता है। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी ने ये नहीं कहा है कि माँ क्यों चली गई। तो मैंने कहा पर आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? बोल रही है इससे पूछ कि इसने क्या मेरी बेटी को क्या दिया है और क्या किया है। तो फिर मैंने कहा आपने वो ऐसे से बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी बेटी की शादी कर दी और क्या चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा है कहानी चाहते क्या हो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चलो अब देखो स्टेप मदर ऐसी ही होती है, अब आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा पहली बात तो शादी के बाद इसने मेरी बेटी को वापस कभी बुलाया नहीं है। 3 साल हो गए शादी को, आज तक मेरी बेटी 3 साल में एक बार भी मायके नहीं आई है। अच्छा हाँ सारी अपडेट है एक तरीके से, उनको सब पता है। सब माँ होती है ना, वो बहुत नजर रखती है, माँ नहीं जाती है। बट मैम वैसे कहते हैं कि मोक्ष तो मिल ही जाता है, ऐसे कहते हैं, मतलब मोक्ष नहीं सॉरी, मतलब मुक्ति मिल जाती है 13 दिन बाद तो। लेकिन फिर अगर पर ये अनटाइमली डेथ की बात कर रहे हो आप? नहीं ये क्या होता है ना, जैसे जब तक स्पिरिट नहीं चाहेगी ना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे मुक्ति लेनी है, कोई नहीं कर सकता। अगर वो टाइम पे डेथ हुई है तो भी? हाँ जब तक वो नहीं। अगर रिचुअल्स जैसे कहते हैं फैमिली वाले ढंग हाँ से जैसे पिंडदान और ये सब करते हैं तो उनकी एनर्जी रहती है जिससे हम बात करते हैं, फिर वो स्पिरिट चली गई है। लेकिन अगर पिंडदान नहीं हुआ है, सब नहीं करते हैं, सब पिंडदान नहीं करते हैं। ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं जो पिंडदान करते ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से करते हैं कि अस्थियां बांधी हैं ठीक है। वो उनके फिर उनकी चलती है हुकूमत की हमारी मर्जी है मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि ये 3 साल से वापस 3 साल से मेरी बेटी को एक बार भी नहीं बुलाया है। दूसरा जो मेरी चीज़ें थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में इतना लगाओ, पर जो मेरी चीज़ें थी वो तो मेरी बेटी को देनी चाहिए थी ना। तो मैंने कहा क्या क्या था आपका सामान। उन्होंने बताया कि मेरा सोने का नेकलेस था, मेरी चांदी की पायल जो भारी वाली होती है, हो सकता है पुरानी उनकी हो, कि मेरा ये था, और एक उनकी ड्रेस जैसे हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, दामन, मेरा दामन रखा है। ये तीनों चीज़ मेरी बेटी को दो तो मैं इसको छोड़ूं, वरना तो इसको तो मैं लेके जाऊंगी। क्लियर बोल दिया उन्होंने। मेरी बेटी खुश नहीं है तो तुम्हारी बेटी कैसे खुश रह सकती है। हाँ उसने क्लियरली बोला ये। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोलती हाँ पजेब है वो तो मैं दे दूंगी, पायल और दामन है वो तो पड़ा हुआ है वो भी दे दूंगी। मतलब मैं सोच रही, मैंने कहा जब इतना ही हल्का लग रहा था तो दे ही देते ना। फिर बोल रहे हैं कि नेकलेस वेकलेस नहीं है सोने का कुछ। मैंने कहा पक्का नहीं है? कहते नहीं है। मैंने वो बोली अब भी रात नहीं कटने दूंगी अगर इसने हाँ नहीं भरी तो इसकी बेटी की। जैसे ये धमकी दी ना, फिर बोलती है हाँ रखा है। फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है रखा है। मैंने कहा आप दे दो अगर आपको अपनी बेटी का चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली बोल रही है मेरी बेटी के ये दे दो और उसका बुलाओ। मैं ये नहीं कह रही उसको हर रोज बुलाओ, बट जो एक होता है ना बेटी का मायके आप थोड़ा सा आदर सम्मान मिले वो करो। मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ बस। तो फीमेल स्पिरिट्स भी होती हैं। अच्छा बट मैम जब आप कह रहे हो कि मैंने पहले रिकॉर्ड्स में बात करी फिर मैं सामने बात करी, तो जो वीडियो कॉल पे होता है वो आप ऐसे ही बात करते हो, वो सुन रहे होते हैं, मतलब वो वीडियो कॉल पे सुन रहे होते हैं, आप वहाँ बात कर रहे हो? हाँ वो सब उनको सब सुन रहा होता है, क्योंकि हाँ मैं जैसे ध्यान में मतलब एक बार तो बंद करती हूँ ना तो वहाँ चलेगी, फिर जैसे मैं आँख खोलती हूँ फिर मैं जो सामने उसको बताना, क्योंकि मैं अगर बीच में इंटरेक्ट नहीं करूँगी ना तो उनको समझ नहीं आएगा हो क्या गया। आप अगर स्पिरिट से बात कर रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि ये कहने की इनके पास नेकलेस है, हाँ बोल वरना रात हराम कर दूंगी, तो वो आपकी और उन स्पिरिट की कन्वर्सेशन कैसे वो बिलीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बिलीव? वो मतलब उनको सुनाई दे रहा है वो सब कुछ? नहीं, उनको जो स्पिरिट बोल रही है वो नहीं सुनेगा। तो बिलीव कैसे कर रहे हैं फिर? वो बिलीव ऑब्वियसली करेंगे। आप ये बताओ ना, मैंने उनको ये बता दिया कि देखो मुझे क्या पता कि पायल रखी है, नेकलेस है और क्या क्या रखा है। मैं तो और भी बोल देती, मैं तो डायमंड भी बोल देती, पर मुझे पता है क्या है, मुझे नहीं पता ना दामन भी रखा है। वो तो वो बता रही हैं और मुझे नहीं पता कि स्टेप मदर भी है और उनकी बेटी को बुलाया ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 साल, मुझे नहीं पता 3 साल हुए उनकी बेटी की शादी को। उन्होंने कहा 3 साल में आज तक मेरी बेटी एक बार नहीं आई है।
मैम कुछ और एक्सपीरियंस आपके, मतलब जैसे फैमिली वाले भी पूछते रहते हैं, या कुछ ऐसा कि आप कभी कभी दिक्कत में भी आ जाते हो ना कि मैं बताऊं ना बताऊं या क्या करूं, हाँ, ये या होता है, कुछ ये मेरे अपने हैं कैसे बोलूं, या कुछ यकीन नहीं करेंगे नहीं तो नहीं, कैसे? यकीन वाले भी हैं और फैमिली वाले भी आ जाते हैं। मैं आपको एक यकीन वाला बताती हूँ, जहाँ वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे माने कि ये जो बता रही हैं वो सच। हाँ। एक आए थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो, तो उनका जो बेटा था ना उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, तो काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी। तो उनकी मम्मी ने स्लॉट बुक किया हुआ था, तो उनकी मदर आई, वो आते ही वीडियो कॉल में मतलब, तो मैंने पूछा, मैंने तो वो पहले तो इमोशनल होगी कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा, और मेरे बेटे की अभी अभी मतलब एक साल ही हुआ है, वो एक्सपायर हो गया और बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो प्रोसेस होता है, मैंने उनकी स्पिरिट को बुलाया पूरा ऐसे, तो वो मतलब मैंने आपको बताया था ना, कुछ स्पिरिट बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी, सिर्फ एक बार नाम लिया और वो ऐसे एकदम दिखी। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा दिख रहा है आपका बेटा, क्या यही है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। उनके फादर बोले हम कैसे माने ये मैंने कहा, पहले आंटी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा है, तो मैंने स्पिरिट से परमिशन मतलब उनसे कहा कि तुम ये हो। उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं ही हूँ इनका बेटा, मतलब मैंने उनको अलाउ कर दिया। जैसे स्टार्ट हुआ, उनके फादर मतलब वो कैमरे मेरे वीडियो कॉल में मेरे सामने नहीं आ रहे, बट ऐसा होता है ना साइड में बैठ के कि हम कैसे माने, हमारा ही बेटा आया है, अब मुझे सुन तो रहा है। तो आंटी इतनी इमोशनल, और वो बिल्कुल एक होता है ना माँ वाला टच दे रही थी, एंड वो थोड़े से ज़्यादा ही लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे थे। हाँ, हम कैसे मान ले। तो अब वो चुप हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने उनसे स्पिरिट से पूछा, मैंने कहा आपसे आपके पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ही उनके बेटे हो, प्रूफ दो आप ही आए हो। तो बेटे ने 2 मिनट ली, मैं ऑब्वियसली मैं उसमें थी, देख रही थी मैं। उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स को बताओ, मैं एक साइकिल चलाता था, रेड कलर की साइकिल थी, जो मैंने सबसे मतलब जैसे कहते हैं ना अच्छे से रगड़ी है साइकिल, और मैं हाथ खोल के साइकिल छोड़ के चलाते थे ना बच्चे से, मैंने ऐसे छोड़ के साइकिल चलाता था, मेरी मम्मी को बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी मदर को बताया। मैंने कहा आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं ना, तो आंटी ये ऐसे ऐसे आपका बेटा बता रहा है। वो और रोने लग गई, ये तो मेरा ही बेटा है। फिर उनका क्वेश्चन, अच्छा, तो उनको अभी वो है मतलब होता है ना दिमाग एक्स्ट्रा ही चल रहा है। वो सोच रहे हैं बहुत बच्चे होते हैं जो करते हैं। हाँ, मतलब मैंने जानती हूँ क्या सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है ये बताओ, इसके कमरे में जो फोटो लगी है वो कैसी फोटो है, इसकी फोटो, इसके बेडरूम में जो इसकी फोटो है वो कैसी है। मैंने ठीक है, मैंने मतलब वो तो मतलब लकीली वो स्पिरिट इतनी अच्छी थी, उनके बेटे इतने अच्छे तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अदरवाइज स्पिरिट की फुल ऑन मर्जी चलती है। नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, मन भर गया है, नहीं देना है, एकदम से मैं बोलती हूँ जो सवाल करने ना फटाफट करो, ये 2 मिनट में दिखना बंद हो जाएगी मुझे। बहुत वो तो बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना चाहता था, शायद वो कुछ बताना चाहता था। उसने फिर से जवाब दिया, मैंने फिर से कहा, मैंने कहा तुम्हारे फादर पूछ रहे हैं कि तुम और प्रूफ दो कि तुम्हारे बेडरूम में जो फोटो लगी है वो कैसी है तुम्हारी फोटो। तो उसने फिर से मुझे बताया कि मेरी जो फोटो लगी है उसमें मेरी बैक साइड दिख रही है, जिसमें मैंने हाथ खोले हुए हैं, जैसे टाइटैनिक पोज एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे खुले वो करते हैं ऐसे हाथ खोल के और पूरा ऐसे पूरी दुनिया को ऐसे कुछ फोटो होगी उनकी। मैंने कहा वो बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी फोटो लगी है जिसमें मेरी बैक साइड दिख रही है। उनकी मदर फिर तो मतलब कहा कि अब मुझे बात करने दो, अब आप बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल हो गया ना कि प्रूव हो गया। फिर उन्होंने कहा बेटा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, जो भी वो बोल रहे हैं ना स्पिरिट सब सुन रही होती है, जो स्पिरिट बोलती है वो मैं उन्हें कन्वे करती हूँ। तो मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं ना, आपका बेटा आपको सुन रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों चला गया, मतलब बीमार ही हुआ था ना, पर ये एकदम से कैसे खबर आई रात को कि है ही नहीं, ये ऐसा क्या हुआ रात को। तो वो बच्चा वहाँ से रोने लग गया कि मम्मा मैंने आपको बोला था मेरे कमरे में है कुछ, मैंने बोला था आपको, मेरे को दिखता है कुछ इस घर में, घर खाली कर दो। वो किसी सरकारी घर में थे वो, तो मेरा घर खाली कर दो, आप मानने नहीं, आप मेरे को ऐसे तसल्ली देते रहते थे। बच्चे ने फिर ऐसे दिखाया कि क्या होता है ना, वो मुझे वो जो दिखाया उन्होंने, वो जैसे क्लिप दिखाते हैं ना, वो दिखाया कि बच्चा ऐसे सो रहा है और ऊपर से ऐसे होता है ना कि आप ऐसे ऐसे सीधे लेटे हुए सो रहे हो और ऊपर से कोई स्पिरिट ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे फीमेल स्पिरिट और पूरी जैसे काली मतलब पूरी डरावनी स्पिरिट उसको कहीं ना कहीं दबा रही है। एक आप मानिए आप सो रहे हैं, एक कोई ऐसे ऐसे आ रहा है, इंसान का दिमाग हिल जाएगा पूरा। वो बिल्कुल उसने ऐसे दिखाया। धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा होने लग गया था कि उसने पहले तो अपने घर में बताया अपनी मदर को, तो उसकी मदर
उसकी मम्मा ने कहा, मैं बिलीव करती थी, मैं मानती हूँ है, लेकिन और कोई मानता ही नहीं है मेरे घर में, मैं क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं है। जब उसके फादर इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहीं प्रूव हो गया कि वो वैसे भी बिलीव नहीं करते इन सब में। पर जब आपको ये पिक्चर दिखी कि वो उसके ऊपर है, तो ऐसा भी करती है स्पिरिट कि आपको परेशान करे या कुछ करे? ऐसा कुछ नहीं, बस आप हाँ, मुझे बस वो दिख रहा है, वो दिखा रही है मुझे। मुझे परेशान जो होता है ना कि मुझे कहीं ना कहीं वो कर सकती है, वो बेटे वाली स्पिरिट कर सकती है, जो वो मुझे दिखा रहा है वो नहीं। तो उसने मुझे दिखाया कि मुझे ऐसे दिखती थी, मैं खाना खाता था तो मेरा ऐसे लगता था कि पीछे है, साथ में है, मेरा खाना ऐसे वो हो जाता था, प्लेट साइड। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसने बताया सारा, लड़के ने। मैम मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैंने अपनी माँ को सारा बताया है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं डर के मारे मतलब बेड पे मेरा यूरिन निकल गया ऐसे। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मैम, मेरा किसी ने बिलीव, वो रोते हुए बता रहा है, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, किसी ने मेरे घर में माना ही नहीं। मेरी मदर, ऑब्वियसली उनकी मदर मानती थी, पर उनको लग रहा था कि एक होता है ना बच्चे को तसल्ली दो, अगर मैं इसको बोलूँगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा। और उनकी मदर फिर बहुत रोई कि मैंने बोला था, मेरी इस घर में किसी ने नहीं सुनी, वो बोले कुछ नहीं होता है ये सब। तो और उनके बेटे का क्या हुआ, उनके बेटे को इतना वो हो गया कहीं ना कहीं, वो डर एक होता है ना एक्सट्रीम, फिर उसको फीवर रहने लग गया, आईसीयू में एडमिट रहा। वहाँ आईसीयू में भी उसको वो चीज़ दिखी। आईसीयू में कहीं ना कहीं क्या होता है ना, थी तो वो चीज़ घर में है, लेकिन आईसीयू में उसको क्यों दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक होता है ना दिमाग में डर इतना बैठ जाता है कि आपको हर जगह वो एक होता है ना डर बैठ गया है तगड़ा। उसको वो वहाँ पे भी, एक तो कंडीशन ऐसी थी, बीमार था बिल्कुल ही, वहाँ भी उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक हो रही थी, इसलिए उसकी। और रात को उसकी मतलब उनको खबर आई कि आपका बच्चा नहीं रहा। फिर उसके बाद भी तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो अब भी बोलती हूँ, मेरा बड़ा बेटा मेरे को आके बोलता है कि मम्मी इस घर में है कुछ। अब वहाँ वो स्पिरिट तंग कर रही है, अब बड़े बेटे को तंग कर रही है। हाँ, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं स्पिरिट को बुलाऊं, करूं? तो उन्होंने कहा नहीं। उनके फादर बोले हमें नहीं कराना कुछ, हम ये घर खाली कर देंगे, हमें बस इतना ही पूछना था आपसे। तो अब मैं नहीं घुसूंगी ना ज़बरदस्ती की, जब आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो कह रहे हमने इतना ही पूछना था, हमारे बेटे की डेथ क्यों हुई थी। मैंने कहा ठीक है जी। वैसे ऐसे केसेस में अगर वो घर खाली कर देते हैं तो फिर वो स्पिरिट और परेशान नहीं करेगी? नहीं, जब ये ऐसे केसेस में ना घर खाली करना होता है ना, तो आपको घर के एंट्रेंस पे कुछ ऐसे करके जाना होता है कि वो उससे बाहर ना निकले जब आप बाहर निकलो तो। और आप वो घर खाली करके आप निकल जाओ। ऐसा एक आया भी था मेरे पास एक ऐसा केस। आप अगला केस बताओ, उससे पहले मैं एक बस छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बार स्पिरिट किसी के साथ पीछे लग जाती है कि इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तो इस केस में मुझे लग रहा है वही हो रहा होगा कि बच्चे को साथ ले जाना चाहती होगी स्पिरिट, या मतलब जो भी ऐसे केसेस होते हैं कि स्पिरिट एक इंसान को साथ ले गई। तो ऐसा कभी हुआ है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको दिख रहा हो कि कोई स्पिरिट आ नहीं रही क्योंकि वो उस लोक में या कहीं भी वो साथ ही है स्पिरिट जो अटैच हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, पर ऐसी होती हैं जो जिद पे अड़ी होती हैं कि जाऊंगी तो इसको लेकर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, ऐसी होती हैं। तो उस केस में जब उनका ऐसा कोई आकाशिक में या कुछ आपको पता है, नॉलेज है कि वो वहां पे भी साथ ही रखती है, उसे बांध के कैसे रहता है? नहीं, वो क्या होता है ना, उनको लगता है कि इसको मैं ले जाऊंगी, उसके बाद ये उनको नहीं पता, उनको लगता है कि एक जैसे होता है ना उनके लोक में एक उनको पार्टनर मिल जाएगा। हाँ, एक बस। हाँ। बाकी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सोल सब अलग है। बट एक वो होता है कि इसको मैं ले जाऊं, यहाँ पे भी बट उसको ले जाएंगे, उसको लेकर जाएगी, उसके बाद एक और किसी होते हैं ले जाती है। जब वो ले जाती है तो वो पार्टनर्स रहते हैं, नहीं रह पाते? नहीं, वहां जाके नहीं कुछ ऐसा होता, उनका कनेक्शन कुछ नहीं होता है, उसके बाद वो और किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली वो बेवकूफ होती है वो स्पिरिट्स कि उन्हें लगता है मेरे पास पार्टनर आ जाएगा, पर पार्टनर आता नहीं तो किसी और को ले आती है कि ये आ जाएगा। क्योंकि वो जिसको लेके गई है, वो किसी को लेकर गई है, वो तो वो एनर्जी उसने कितने कर्म कैसे किए हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो उसकी तरह स्टक हो जाएगी। सबका अलग कार्मिक रिकॉर्ड है सब। बताओ, ये तो उस पर आ जाते हैं जो आप बता रहे थे कि हाँ, क्या हुआ था इसी से रिलेटेड जो वो मेरे रिलेटिव बताओ, बेवकूफ आत्मा इस चक्कर में ले जा रही है कि ये तो मेरे साथ रहेगी। मतलब एक तरह से अपना ही पागल बना रही है आत्मा तो, कि भाई अपना तो पागल बना ही रही है, यहाँ किसी का सत्यानाश और कर दिया। बताओ कि मैं तो साथ ले जाऊंगी। मैम ऐसा कहते हैं ना कि साथ ले जाने के लिए विंडो के बाहर दिखेगी कि अगला आए और गिर जाए, मतलब ऐसे ले जाती है साथ। हाँ, आप ज्यादा किससे सुनते हो? हम ये सारी सुनी सुनाई बात यहीं पे ही सुनते रहते हैं हमारी उनसे बात नहीं होती वो हमसे कि वो नहीं बताती मैं ये मेरा ये प्लान है, मैं खिड़की के बाहर यूं करूंगी कि फोन करिए नू बताते हैं कि ऐसे। मैं बताती हूँ आपको, ये लोग जो बोलते हैं ना कि क्या है इस सब बकवास है, ये
जिस दिन वो दिखा था ना, मैंने जो आपको फर्स्ट केस बताया, मेरे को बुखार हो गया था। अच्छा। जब भी ऐसे मतलब मैंने देखा ना, लोग बोल देते हैं कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सा नशा किया, कुछ भी कमेंट कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या है ये। जिसको एक बार कहते हैं ना, हवा भी जिसको लग गई है ना, आप चौराहे से निकल जाओ, अगर आपको कोई गलत हवा भी अगर आपको क्रॉस कर गई है ना, रात को बुखार ऐसा चढ़ेगा कि 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। सर कोटा चलते हैं, कुछ हॉरर किस्सा या स्टोरी। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से, हम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्टी की। सारे हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे, हम लोग सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वाज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा कैरेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया था। उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, और बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो ऐसे मनाली से सड़कें उतरते हैं आप तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर गया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर लिफ्ट चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया? तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। अच्छा, अविनाश के पास उसका नंबर भी नहीं था उस लड़की का। पर ठीक है, तो नॉर्मल है, हो सकता है मिला दिया उसने, क्या पता पड़ता है। बट उस दिन के बाद से ना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे, ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब नुकसान होना, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है। ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात है, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था। तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वो हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, या हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते हैं, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देखेंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे। अविनाश को सामान लेने गया हुआ था, तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल। तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी? तो बोलता नहीं भैया, हमने कभी भूत नहीं देखे। बोलते यार तू राजस्थान में तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँ कहीं पे। तो हम ऐसे ही उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ आते पहले गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है? बोला नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकते हैं। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो फ्लैट है ना, इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस। अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज कर रहा है और एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है ये। बिल्कुल होगा यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा, उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था, उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था। तो हमारी एक बालकनी थी, उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो उन्होंने बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ, 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात को उठता हूँ तब। तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने। तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए। तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में, तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है। तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन,
वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको। मैं तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे, अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको बोला उठ जा। तो बंदा आया, केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया, तो वापस लेट जा, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उठा भी नहीं जाता, सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू बेड के जस्ट सामने गेट था और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है। वो बंदा जो अभी उठ नहीं पा रहा था, वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा था, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने देखा होगा, यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है और बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। क्या? वो सामने वो अक्कू खड़ा था, उसने देखा यूँ, इधर देखा कोई नहीं है, झाड़ू छोड़ के सीधा फ्लैट के बाहर चिल्लाता, अविनाश अविनाश, इसको क्या हो गया? अविनाश भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नजर बोली, मेरे साथ पहले हो चुका है सब, देखा मैंने ले गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था या वही आवाज थी? नहीं, आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना था, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे। तो उसको उठाया मैंने, अविनाश ने, हम दोनों ने, तो मेरे कंधे पे रख के हम उसको लेकर गए। हमारी गाड़ी, हमारी पार्किंग जो फ्लैट था उसके नीचे पार्किंग थी, उसमें खड़ी हुई, ड्राइवर सीट पे मैं बैठा, उसको साइड में बिठाया, पीछे वो दोनों बैठे। अब वो गाड़ी में बैठते ही फ्लैट का जो कॉर्नर पिलर था, बस उसकी नज़र उस पिलर के ऊपर, एक टक बिना आँख झपकाए वो उसको देखे जा रहा, और मैं उसको देख रहा हूँ इधर, मतलब ये क्या हो गया इसको यार। मैंने गाड़ी रिवर्स ली, पार्किंग से उतारी, तो हमारा जो फ्लैट था उसके कॉर्नर से घूमते हैं, तो वहाँ एक नीम का पेड़ था बड़ा सा, तो बस मैंने उस नीम के पेड़ को क्रॉस किया। अब वो मेरे को आज ही मतलब गूज़बम्स देता है, जैसे क्रॉस किया तो उसकी बॉडी से एक एनर्जी वाइब्रेशन निकला बहुत तगड़ा, वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया पूरा, और जैसे वो यहाँ आया ना, मेरा सारा हाथ कंट्रोल छूट गया गाड़ी के ऊपर से फॉर अ सेकेंड आपके ऊपर हाँ, वो प्रॉपर मेरे को अभी भी वो फील हो रहा है। आपको बता दो टाइम कि वो जो वाइब्रेशन आया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना, 1 सेकंड के लिए एक्सेलेटर से पैर उठ गया, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, ऐसे कैसे, एक हाथ इधर था, एक हाथ था, यूँ हो गया हाथ पूरा, गाड़ी यूँ भागी, फिर वापस से पकड़े कंट्रोल किया, शायद 400 मीटर आगे गए, बोलता गाड़ी रोको, अब नॉर्मल है वो, उतारे गाड़ी, बोले भूख लग रही है, बोले क्या की भूख लग रही है, तेरे को पता नहीं क्या हुआ? बोले नहीं, उसको याद ही नहीं है, बोलता ऑमलेट खाऊंगा, भूख लग रही है। उसको वो पूरा 6 बजे के बाद सब कुछ ब्लैंक है, वो उसको कुछ याद नहीं है। फिर हम स्टेशन गए, उसको ऑमलेट वगैरह खिलाई, फिर हम किसी और दोस्त के घर पे जाके वहाँ पे रुके, और उसके बाद उसको फ्री किया, तो जाए ऐसे, तू इसका वो नहीं है तेरा। फिर पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ है और तुम लोग ये फ्लैट खाली कर दो, पर अविनाश वो फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं था, उसका पता नहीं क्या अटैचमेंट था उससे। तो फिर छोटे छोटे और इंसिडेंट हुए। एक दिन हम रात को सो रहे थे बेड पे, 2:30-3 बजे के आसपास, एकदम से किसी की ओ ऐसी आवाज़ आई चिल्लाने की, तो मैं इधर लेटा हुआ, इधर अक्कू लेटा हुआ, हम दोनों उठ के, मैंने अक्कू से बोला खराटे क्यों ले रहा है? तो बोलता खराटे नहीं ले रहा। मैं तो खराटे ले रहा, तो औरत की आवाज़ में क्यों ले रहा है? तो बोलता भाई मैंने खराटा नहीं लिया। मतलब तूने लिया है, तो माना नहीं, हम दोनों उठ गए, सो जा वापस। फिर सोए, 10 मिनट बाद वापस से किसी को चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं, उधर अविनाश नीचे चटाई पे सोता था, वो सोया हुआ पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोलता कि तू अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ, जिस दिन मुझे अपनी आँख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि बोला तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। मतलब मैं अकेला था, इतनी बुरी तरह मेरी फटी हुई थी कि मतलब लगातार आप बैठे, आपके पास में कोई बैठा और यूँ बिल्कुल खड़ा होकर यूँ घूर रहा है आपको। तो वो उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम में मैं कभी अकेला नहीं सोता था। उस रूम में क्या था, बेड के जस्ट सामने बड़ा सा मिरर था,
मतलब मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ। वैसे क्या, लेकिन भाई आप तो ग्रुप के वो वाले बंदे हो जो किसी को कुछ हो जाए सबसे पहले आप हाँ, आगे आते हो, जैसे आप डरे नहीं उस टाइम, ऐसा बंदा होना चाहिए ग्रुप में। नहीं मैं साइकोलॉजिकली डरता हूँ, पर मेरे सामने कुछ होगा ना तो मैं डर में खड़ा हो जाऊंगा सामने जाके। मतलब दोस्ती के लिए कि भाई ये इसको कुछ हाँ खराब हाँ, हो तो मैं दोस्ती आगे- परिवार पे कुछ आ जाता है ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ा होता हूँ। अभी भी मेरा का वो है, उसमें मैं नहीं डरता। फिर मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है प्रोटेक्शन पीछे, टेंशन की बात नहीं। मैं हनुमान जी को बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या पता इतने ही कॉन्फिडेंस से वो वाली स्पिरिट भी डरी जाती हो नेगेटिव हाँ, वाली, जैसे बिल्कुल होती बॉल है। भी वापस चली गई थी जैसे आप बता रहे थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।